एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गुरु की पहचान क्या है, गुरु कौन होता है। तो किताब में बहुत से वर्णन, बहुत से उदाहरण दिए थे। उसमें लिखा था कि सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई गुरु हो जाता है। तो उनने कही कि शिष्यों ने बोला हो सकता है। तो नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनते तो बहुत से लोग घूम रहे हैं। बात यहाँ सदगुरु की हो रही है। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, सदगुरु एक ही होता है, क्योंकि सदगुरु में वो सामर्थ्य रहती है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर के दर्शन करा सके। और जब तक उसमें किताब में कहा गया था कि जब तक कोई गुरु तुम्हारे अंदर ईश्वर के दर्शन ना करा सके तब तक वो सदगुरु नहीं है। तो उसमें बहुत सारे वर्णन दिए गए थे कि तेज होना चाहिए, दाढ़ी मूछ होना चाहिए, तरह तरह के उदाहरण दिए गए थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने बात एक ही बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि सदगुरु केवल वही होता है, पहले आप सब जगह भटकिए, तो जीव का एक स्वभाव है भटकना। और जब हमें कोई सच्चे सदगुरु मिल जाए जो हमें जीते जी हमारे अंदर परमात्मा के दर्शन करा दे, क्योंकि हम लोग तो बहुत बाद में जुड़े हुए हैं गुरु महाराज से। जो नए जब लोग नामदान लेते थे तो पहला गुरु महाराज उनको अनुभव कराते थे, क्योंकि कई सुनी बातों को गुरु महाराज विश्वास नहीं कर सकते कि पुराणों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। क्योंकि जब तक जीव स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक, क्योंकि अपन विश्वास कई सुनी बातों को कर तो लेंगे लेकिन अपना मन विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए जब गुरु महाराज ध्यान में बैठाते थे सबको अनुभव कराते थे, कुछ ना कुछ तो अनुभव हुए। तो साधक बताते थे कुछ ना कुछ अनुभव हुए। और ठीक किताब में भी, वो किताब किसी अलग पंथ की थी, किताब में भी इसी प्रकार का वर्णन था कि सच्चे सदगुरु वही होते हैं जो तुम्हें परमात्मा के दर्शन तुम्हारे जीते जी करा दें। क्योंकि मरने के बाद तो किसी ने नहीं देखा वो होंगे कि नहीं होंगे, तो स्वर्ग में गए कि नरक में गए कोई नहीं पता। उसमें इतने सारे उदाहरण दिए गए थे कि आज झूठ का इतना बोलबाला है और पाखंडी लोग, झूठे लोग इतने घूम रहे हैं कि तुम्हें मीठी मीठी बातें बहला के और तुमको तुम्हारा पतन कर देंगे। तुमसे पैसे भी लूट लेंगे और तुम्हें कहीं पहुंचाएंगे भी नहीं, ना ईश्वर के यहाँ, ना क्योंकि वो खुद ही नहीं पहुंचे। इसलिए आज के कलयुग में पहली बात तो सतयुग सच्चे मिल जाना यही बहुत बड़ी बात है, सदगुरु। और जब मिल गए तो उनके चरणों में ठहरना ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जीव का ये स्वभाव है कि वो 17 जगह भटकता है। और जब तक कहते नहीं एक को साधन सब सदें, सब साधन सब जाए, जब एक कोई साध लो तो सब सद जाती है। तो एक बार भगवान श्री से नारद जी ने पूछा कि भगवान श्री आप ये बताइए कि आप धरती पे आपके इतने सारे अवतार हो गए, लेकिन और अवतार में आपने गुरु धारण क्यों किया? आपको तो किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो स्वयं परमात्मा, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं। तो उन्होंने कही जी मैंने अपने लिए नहीं नियम बनाए, ये नियम मैंने इसलिए बनाया था संसार में जब धरती में मनुष्य रूप में आया हूँ तो गुरु धारण तो मुझे भी करने पड़ेंगे, जब मैं परमात्मा हूँ भले। तो ये मैंने जो साधारण मनुष्य, जो मनुष्यों के लिए बताया गया है, जब मैं कर सकता हूँ धारण तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और वो राम और कृष्ण जो उनको पूजते हैं वो भी अपने गुरु की आज्ञा बिना कोई भी काम नहीं करते थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया और इतने लोगों पर राज्य किया। कि जहाँ महापुरुषों का आदर होता है, महापुरुषों का सम्मान होता है, उस घर में सुख और वैभव शांति रहती है। आज के कलयुग में महापुरुषों का क्या है, घर के ही लोगों का आदर नहीं है तो महापुरुषों का कहाँ से होगा? घर में ही आपस में कले मचे हुए हैं। क्यों? किसी के अंदर भक्ति नहीं है, किसी के अंदर त्याग की भावना नहीं है, किसी के अंदर सद्भावना नहीं, क्योंकि लोग बाग धर्म से, अच्छाई से दूर भागते हैं। कि जितना हमारे पास संपत्ति होगी उतने ही हम परमात्मा से, धर्म से दूर होते जाएंगे। फिर संपत्ति होगी तो उन्हें भोगने के लिए भी समय देना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे समय निकलता जा रहा है धीरे धीरे। अपन ने सोचा ही होगा अपनी एज निकल गई और अपन पीछे जाके देखते आ रहे अभी तो वो समय हुआ था, अभी करते करते कितना समय निकल गया, और धीरे धीरे मृत्यु भी आ जाएगी और मृत्यु भी सैया में लेट जाएंगे। इसलिए सत्य को जानना है। जिस प्रकार व्यंजन हम खाना बनाते हैं उसमें नमक के बिना कितने भी मसाले डाल देना, नमक नहीं डालोगे तो कोई खाने में स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर भगवान का भजन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, हाँ दिखावा बहुत से लोग कर सकते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं हमने रामायण सुने आए, भागवत सुने आए, कुरान सुने आए, और उनका व्यवहार देख लो तो उनका किसी सुन के नहीं आए।
ना उन्हें छल को छोटा, ना कपट छोड़ा, ना त्याग, कछु उनके अंदर से कोई बेकार खत्म नहीं हुए। तो कैसी रामायण सुने, कैसा भागवत सुने। कलयुग में इतने दान पुण्य हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, फिर भी तुम देखो पापाचार दुराचार सब हो रहे हैं कलयुग में। अब जो था इतने करोड़ों लोग कथाएं सुन रहे हैं, तो धर्मात्मा तो बन जाना चाहिए ना इतने लोगों को, लेकिन बना एक भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ से सुनते हैं और वहीं की वहीं छोड़ जाते हैं सब कुछ। तो कह रहे हैं कथा सुने, इतने महापुरुषों के दर्शन कर लिए, इतनी कथा सुन ली, तब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव होंगे ही नहीं जब तक स्वयं व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, तो उसको संसार का कोई भी महापुरुष नहीं बदल सकता। सदगुरु तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे और तुम्हें ज्ञान बताते रहेंगे, जब तक हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है प्रभु पाने की, प्रभु मिलन की, तब तक कोई सदगुरु, संसार का कैसा भी सदगुरु तुम्हें प्रभु से नहीं मिला सकता। कि तुम्हारे ही अंदर वो प्यास नहीं है कि हम जब भी किसी महापुरुषों के मिलने जाए, कभी कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करा दो, ईश्वर से मिला दो, हम तो यही कहते हैं भैया यही चीज़ें मांग लिया जाते हैं संसार की, हो भाई मैं खुश हो जाता हूँ। और जब यही संसार की चीज़ें हमसे साथ छोड़ने लगती हैं, तब फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, अरे जो सच्ची चीज़ थी वो तो हमने मांगी ही नहीं। आज जो आप लोगों ने, सभी लोगों ने गलती की, आज जो नई पीढ़ी है महापुरुषों के पास जा रही है, तो ना कोई भगवान में आस्था है, ऐसा दिखावा मत समझना को ना भगवान में किसी प्रकार की आस्था है, नहीं। वो केवल अपनी इच्छाओं की और अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए महात्माओं के पास जाती है। नए नौजवान बच्चे जाते हैं तो वो अपने नौकरी के बारे में चिंता करेंगे, अपने मकान के बारे में चिंता करेंगे, और वो सब चीज़ें जो पुराने बूढ़े पुराने लोग हैं वो सब मांग के बैठे हैं, पहले उन्हें कुछ नहीं मिला इन चीज़ों में, लेकिन वही गलती वो भी कर रहे हैं। इसलिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ कितनी भी चीज़ भोग लेना, तब भी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। आत्मा का स्वभाव है वो तभी तृप्त होंगी जब उसे परमात्मा का रस आने लगेगा, भगवान का रस आने लगेगा। जब भगवान का रस आता है तो आदमी फकीरी में भी खुश होता है, और जिसको भगवान का रस नहीं है, उसके पास सब कुछ है, तब भी उसके अंदर प्रसन्नता ही नहीं है। इसलिए तुम देखना, फकीरों को देखना, संतों को देखना, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी खाने मिलेगा, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तब भी उनकी देखना मस्ती को, कि वो उनको ऐसा ही नहीं लगेगा कि इनके पास कुछ है नहीं। जब जीव उनसे मिलते हैं तो लगता है कि इनके पास कुछ ना कुछ है। तो महापुरुषों को पहचाने कैसे, तो उस किताब में कहा महापुरुषों के इस प्रकार पहुँचे कि जब उनके चरणों में बैठे, जीव कितना भी अशांत हो, कितना भी उसके अंदर उथल पुथल मची हो, जब उनके सानिध्य में बैठ के जीव को शांति मिलती हो, उनके वचनों से जीव तृप्त होते हो, अपनी आत्मा तृप्त होती हो, समझना वो सच्चे महात्मा है। क्योंकि आज के टीवी पर चैनलों में आप कितने प्रकार के कथाबाजें दिखा रहे हैं, वो सब कछु ना कछु उपाय बता रहे हैं, क्योंकि वो इंसान की कमजोरियां जानते हैं। इंसान की कमजोरियां क्या है? इंसानी कमजोरी क्या है कि सबको कुछ ना कुछ इच्छाएं लगी हुई हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय बताने लगे हैं। जीवाली पूजा करिए जे मिलेगा, इस पूजा करना जे मिलेगा पूजा। क्योंकि जितने प्रकार एक पंडित सबकी कमजोरियाँ जानता उतना कोई नहीं जान सकता। एक गांव में एक महात्मा और एक पंडित जी दूर रहते थे। तो महात्मा जी पंडित जी को देखते थे कि वो रोज गीता का पाठ करते थे, उनके पास तरह तरह के महात्मा आते और गीता का पाठ सुनाते, और वो भी कहते और सुनाते। तो महात्मा जी देखते रहे, जी पंडित जी तो बहुत ज्ञानी है। तो एक बार हुआ क्या कि पंडित जी की मिसेज मर गई, मतलब उनकी धर्मपत्नी मर गई, और वो गीता में सबको सुनाया करते थे आत्मा तो मर रहा है, किसी के मरने पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। और पंडित जी रो रहे बिलक बिलक के। अब महात्मा जी तो कोई बुद्ध पुरुष ठहरे। अब महात्मा का मतलब ये नहीं जो उदास है और तुम्हारी दुख में तुम्हें सहानुभूति दे दे वो महात्मा नहीं, उसका काम है तो सच्चे रास्ते पर चलना। तुम्हें बुरा लगेगा जब तुम्हें बोल ठीक है बात तुम्हारे ऊपर शब्दों के छोड़ेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन वो इतनी इसकी चिंता भी नहीं करते कि बुरा लगेगा नहीं। वो तुरंत महात्मा जी बाहर पहुँच गए। यदि पंडित जी रो रहे, अरे बोले अरे पंडित जी क्या रो रहे हो, आत्मा तो हमारे, तुम्हें तो गीता में कहते थे आत्मा हमारा। अरे अभी तू यहाँ से भग जा, मैं गीता में कहता था, लेकिन अभी तो मेरी पत्नी मर गई। लेकिन वो तो उन्होंने सब महात्मा जितने लोग बैठे थे, कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं, बीवी बीवी मर गई, पंडित जी तो तुमसे कहते थे आत्मा मर है, क्यों शोक कर रहे, जला दो। अब जैसे ही पंडित जी जब उनकी बीवी खत्म होने के बाद जब भी वो गीता पढ़े, तुरंत वो महात्मा जी आ जाए, क्या पंडित जी आत्मा तो हमारा है, अरे तुम्हें यहाँ से भग जा। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना अलग बात है, उन्हें अपने जीवन में उतारना और ज्ञान हो जाना ये दूसरी बात है। जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं वो क्या है, महापुरुषों के हस्ताक्षर हैं, उनकी लिखित किताबें हैं, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये बात सच है कि आप उनको पढ़ के आप अपने जीवन में मार्गदर्शन के किस सिचुएशन पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उससे ज्ञान से लेना देना नहीं है। आप ये कुछ सोचिए, जैसे ही गीता का उदाहरण दे, उस किताब में कितना अच्छा उदाहरण दिया
क्या अर्जुन ने पूछी अगर आप परमात्मा हो तो मुझे अपना रूप दिखाइए। तब वो तो नोकल थे ही नहीं, वो तो ओरिजिनल थे, उन्होंने तुरंत विराट रूप दिखा दिया। जैसे ही हम किसी महात्मा के पास जाए, जो मैं आपको बुद्धि बता रहा हूँ कि आप कहीं पे भी जाके कहीं भी पछीटा मत खाने लगना, फिर बाद में अगर अरे वो समाचारों से पता पड़ा कि टीवियों के माध्यम से पता पड़ा कि वो तो ऐसे ही हैं। पहला तुम भी तो सोचो, किसी के पास जा रहे हैं, गुरु बनाने से पहले हम छानबीन भी तो करते हैं किसी की। हम अपनी बच्ची का संबंध करने जाएँ किसी घर पे तो क्या बिना सोचे बस देख के लड़के को बस के शराबी है कबाड़ी हाल संबंध कर देंगे? नहीं, छानबीन करती हैं। ऐसे ही महापुरुषों के पास जाओ तो उनकी भी तो छानबीन करो। कि केवल हमारी पड़ोसी ले गई, कुछ निमान से ले गई, चले जाओ, वो बढ़िया महात्मा है और अच्छे हो सकता है वो उनके ही एजेंट हो कोई। आजकल जे भी संसार में बहुत चीज़ें फैली हुई हैं। क्या हो सकता है जो आंटी मुझसे जुड़ी हो पहले 4-5 लेडीज़ों को बोल लिया है, अरे इनको मैं पैसा देता हूँ। ये भी चीज़ बहुत है, इसलिए सत्यता को पे तब वही चल सकता है कि सत्य पे चलना इतना कठिन है आज के कलयुग में कि सत्य कि तुम झूठ पे चलोगे तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे आप सत्य के रास्ते पे चलोगे, आपकी तरह तरह की आपकी आलोचना उठाएगा, आपको तरह तरह के कष्ट देगा, तरह तरह की आपकी आलोचना करेगा, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जब भी संसार में महापुरुष आते हैं, कोई बुद्ध पुरुष आते हैं, उनकी आलोचना सबसे पहले होगी, क्योंकि आलोचना झूठ की कभी नहीं होती। आप कथावाचकों को देख लेना, पंडित पुजारियों को देखना, उनकी कोई आलोचना नहीं करता कि वो झूठ को ऐसे तरीके से परसोंगे तेरे सामने उसको ही सत्य मानने लगो। तो सच्चा आदमी होगा। हमने बुद्ध पे पत्थर मारे, हमने नानक जी पे पत्थर मारे, हमने कबीर पे पत्थर मारे, रैदास पे पत्थर मारे, क्यों? क्योंकि वो सच्चे थे। हमेशा देखना संसार का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि पत्थर सच्चों में मारेगा और झूठों को गोद में बिठाएगा। कबीर साहब कहते थे कि जब मैं सच बोलता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे लोग पीठ पर घुमा के कर जी महापुरुष आ गए। इसलिए तुम देखना जितना सम्मान एक पंडित को मिलता है संसार में, वो ज्ञानी हो या ना हो, इतना कोई छोटी जाति को नहीं मिलता। वो कितने, क्योंकि आज आप देख लेना कबीर के आपको मंदिर बहुत ही कम मिलेंगे, रैदास के मंदिर बहुत मिलेंगे। क्यों? कि आज हमारा संसार है ना, वो केवल जात के आधार पर देखता है कौन महापुरुष है कौन नहीं है महापुरुष। आप जो बताइए, उस बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया तो हम क्यों भेद कर रहे हैं? इसलिए मंचों से बड़ी बड़ी बात तो कह देंगे लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारेंगे कभी भी। कभी भी आप देखना बड़ी जाति का आदमी होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद जरूर भरा होगा। इसलिए तो सत्य से वंचित रह जाता है। सत्य ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। सत्य को जब सत्य में वो किसी उसका कोई मर्यादा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो दुनिया में एक ही रहता है बस। जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर दया पहले आती है। दया मतलब जीव किसी भी दुख में होगा, आप उससे पहले जी नहीं पूछोगे आप किस जाति के, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आप तुरंत दौड़ पड़ोगे उसके पीछे। और आप ये पूछ रहे हो किस जाति की हो, तो अभी आप केवल धर्म का दिखावा कर रहे हो, जुड़े नहीं हो। धर्म का मतलब होता है कि निस्वार्थ किसी की सेवा कर देना। आप मंदिर मस्जिदों में जाते हो तो मस्जिद पूछते कौन सी जाति के हो, माँ एक सभी पूजा करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार आप निश्चित हो जाए, अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो आप ये अपने अंदर बिल्कुल ग्लानि मत लाइए कि मैं फलाना हूँ, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये भेदभाव मनुष्यों ने बना रखे हैं, ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। ईश्वर ने केवल मनुष्य बनाया बस। आपकी उंगली काट दो, मेरी उंगली काट दो, भले मैं सत्संग कर रहा हूँ, जब बाबा हूँ, जब भाई हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, तो मेरे भी लाल कलर का खून निकलेगा। और ये जो पाप कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, उसकी भी उंगली काटोगे, उसके भी लाल खून ही निकलेगा। इसलिए बस ये है कि वो भजन कर रहे हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। और सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि आप सत्य के रास्ते पर चलिए, आपके जीवन में कोई बाल बांका नहीं होगा। आप सत्संग सुनने जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप सत्य के रास्ते पर चलें बस। सत्य पर जो चलता है तो किसी भी प्रकार से किसी भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी महापुरुष कोई तुमसे कुछ भी कह रहा हो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप झूठ के रास्ते पर चल रहे हो तो आप पे जादू टोना भी प्रभाव छोड़ेंगे, आप पे चूड़ाल भूतनी भी लगेंगी, और सत्य पर चलोगे तो कोई नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कर्म कहीं ना कहीं कर्म दूषित हैं। अपन कहते हैं नहीं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने मन को सुंदर इतना बनाओ कि स्वयं गंगा जी विराजमान हो जाए। जैसे ही रैदास भगत की एक कहानी सुनी कि उन्हें क्या गंगा को तुम कटौती में ही प्रकट कर सकते हो? नहीं, उन्होंने लोटा लिया और ऐसे फैला दिया तो गंगा जी वहाँ से बहने लगी। जिसका मन पवित्र है, मंदिर वहीं विराजमान। इस हृदय के मंदिर को कोई साफ ही नहीं करता, केवल बाहर के मंदिरों में हम लगे हुए हैं। मंदिर मर जाओ, गिरजाघरों में ऐसे दौड़ते हैं
और बाहर जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर आज आप देख लो, कोई सनातन का प्रचार कर रहा है, कोई मुसलमान का प्रचार कर रहा है, कोई किसी का प्रचार कर रहा है, लेकिन इंसानियत का कोई प्रचार नहीं कर रहा है कि आप सभी लोग हिल मिल के रहें। सच्चा धर्म तो वही है। जब तक आप हिल मिल के नहीं रहोगे, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावना होंगी, ऊंच नीच की भावना होंगी, मजहब के लड़ाई झगड़े होंगे, तब तक हम सच्चे धर्म तक नहीं पहुंच सकते। सच्चे धर्म तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम पहला मजहबों से दूर हो जाएं, इंसानियत धर्म रखें बस अपना एक। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा। सभी महापुरुषों ने, सभी वेद पुराण ने सभी ने यही फरमाया है कि अपने अंदर मानवता लाइए। आप जो भी काम कर रहे हो, आज मुझे एक डॉक्टर साहब मिले तो वो कहते हैं हमारे लिए क्या आदेश है। मैंने कुछ आदेश नहीं है। आज के टाइम पे 10 घंटा भजन करना बहुत बड़ी बात है, तो नहीं हम क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं, आप डॉक्टर साहब हो, आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करो। आप मंदिर मस्जिद नहीं जाओ, कोई इसमें फर्ज नहीं है। सत्संग सुनने जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको जो काम मिला है, आप उसको मेहनत और ईमानदारी से। एक ज्ञानी का काम है लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना, नेकी के उपदेश देना। अगर ज्ञानी वो काम नहीं कर रहा, केवल राजनीति कर रहा है, फलाने उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो उसको भी ज्ञानी कहलाने का कोई हक नहीं। एक डॉक्टर है, उसके अनुसार तो मरीजों की सेवा करना चाहिए। एक वकील है, उसको निस्वार्थ न्याय की बात करना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट है, उसको निस्वार्थ न्याय करना चाहिए। जब हम सभी लोग अपने अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएंगे तो समाज में भ्रष्टाचारी खत्म ही हो जाएगी। समाज में कुकर्म जो फैले हैं, आज आप देख रहे हो 4 बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम ऐसे कांड सुन रहे हैं। तो आप ये सोचिए, वो लोग कथा सुनने नहीं जाते होंगे, भागवत रामायण नहीं सुनते होंगे, वो भी सुनते होंगे, लेकिन सुनना है बस, अपने जीवन में कोई नहीं उतारता, सुन के और वहीं में ही छोड़ जाए। इसलिए तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको जीवन में। आज आप देख लो कलयुग में, यूट्यूब पर देख लो, मोबाइलों में देख लो, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन तब भी कोई ज्ञान ही नहीं बन पाया, क्योंकि हम जीवन में नहीं उतारते। मतलब ही लेना देना नहीं है। हाँ, जब ज्ञान की चर्चा हो रही होंगी, कोई महापुरुष हमारे पास आए होंगे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो सीधे सरल होंगे, तो हम उनको ज्ञान देने जरूर पहुँच जाएंगे। जो सो कॉल्ड हमने जानकारी ले ली है किताबों से, उनको देने हम जरूर पहुँच जाएंगे। अरे इसमें तो ये लिखा है, उसमें तो वो लिखा है। जब वही जिससे पूछ लेते हैं कि जो उतार लिखा था बहुत कुछ है, तुमने जीवन में कितना उतारा, तो नील बटे सन्ना था, कुछ नहीं उतारा उन्होंने जीवन में। इसलिए दिखाने वाले आदमी कुछ जीवन में नहीं उतारते, और जो जीवन में उतारता है वो किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता। इसलिए दिखावे से दूर रहें और सच्चे बुरे की परख तुम्हें को करना है। इस कलयुग में कोई दूसरे परखाने वाला नहीं है आपको सत्य और झूठ और सत्य को, केवल आपको ही परखना है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।